जय हिंद एवरीबॉडी। कैसे हैं बच्चों भाई लोग? आप फटाफट एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए, क्या मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ जी दीक्षा, बताइए बेटा क्या हुआ? जय हिंद भाई, जय हिंद सभी को, नमस्ते, राम राम। तो कल आपने जैसा सेशन किया, आज भी हम वैसा ही सेशन करने वाले हैं। कल आपने देखा कि हमने 100 क्वेश्चंस एक ही क्लास में निपटाए, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो आज भी हम लोग वैसे ही 100 क्वेश्चंस करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं, ठीक है भाई? ऑल इज वेल। चलिए, बहुत बढ़िया। आज बेटा, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, क्योंकि रात भी थोड़ा काफ़ी लेट हो गया था। अभी क्लासेस आजकल बहुत चल रही है ना, रात को भी होती है 9 बजे, यूट्यूब पे भी होती है। उधर संकल्प बैच का वो उधर वो भी स्टार्ट होने वाला है, उधर कंटेंट बस, तो इसीलिए थोड़ा तबीयत खराब हो गई थी, इस वजह से नहीं हो पाया। ठीक है, चलिए जी। पहला क्वेश्चन है, फटाफट चलो भाई। क्वेश्चन नंबर 1। तो वन वर्ड का सेशन है आज आप लोगों का, और बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। चलिए। चलिए भाई, पहला क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का स्क्रीन पर। अ चाइल्ड बॉर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, पिताजी की मृत्यु के बाद जब कोई बच्चा पैदा होता है, तो उस बच्चे को हम क्या कहते हैं? दैट इज पॉस्थ्यूमस। इसको हिंदी में आप कहते हैं मरणोपरांत, यानी कि मरने के बाद, मरणोपरांत। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 2। पीडीएफ बेटा अग्नि 2.0 बैच के अंदर मिलेगी। अ पर्सन हु कंप्लीटली एब्सटेन्स फ्रॉम एल्कोहल, एक व्यक्ति जो अल्कोहल से पूर्ण रूप से दूर रहता है, उसे हम क्या कहेंगे? तो दैट इज कॉल्ड, जो अल्कोहल से दूर रहता है, दैट इज कॉल्ड टी टोटलर, मतलब बिल्कुल भी अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि ड्रंकर तो पीने वाला हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, बिटर क्वेरल बिटवीन टू फैमिलीज एग्जिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड, मतलब दो फैमिलीज के बीच में जो ये द्वंद्व चला आता है, जो झगड़ा चला हुआ आता है, उस झगड़े को क्या कहते हैं? जो लंबे समय से दो फैमिलीज के बीच में झगड़ा चल रहा होता है, उसे क्या कहेंगे? देखिए, ल्यूड होता है लस्टफुल, मतलब वासना से भरा हुआ, तो ये तो होगा नहीं। और स्टाई होता है अ प्लेस, एक ऐसा स्थान, वेयर पिग्स आर केप्ट, जहां पर सुअर का पालन होता है, पिग्स को रखा जाता है। और ऑक्सीडेंटल होता है वेस्टर्न, जो ये यूरोप के लोग होते हैं ना, उन्हें हम ऑक्सीडेंटल कहते हैं, वेस्टर्न पीपल। ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई? फ्यूड इसका आंसर होगा। चलिए। अ चाइल्ड बोर्न आफ्टर द डेथ ऑफ फादर, पिताजी की मृत्यु के बाद जब किसी बच्चे की, सॉरी, हाँ, जब किसी बच्चे का जन्म होता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? अच्छा, ये तो रिपीट हो गया, वही तो था क्वेश्चन सेम, पॉस्थ्यूमस। ओहो, ये भी रिपीट हो गया, सॉरी। ये अ वे ऑफ डूइंग समथिंग, किसी कार्य को करने का तरीका।
कार्य प्रणाली। क्या होगा इसका आंसर? तो दैट इज मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी होता है किसी भी काम को करने का तरीका। ठीक है जी। अभी लिखें या पीढ़ी? नहीं बेटा, इतनी जल्दी तो नहीं लिख पाओगे, अभी तो आप प्रैक्टिस करते हुए चलो साथ के साथ अपना, देखते चलो कितना सही हो रहा है आप लोगों का, क्योंकि पीडीएफ से ही लिख सकते हो आप, बाद में पीडीएफ से ही लिखना, ठीक है। नेक्स्ट, हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट और म्यूजिशियन, जैसे ए आर रहमान। ठीक है, तो ऐसे आर्टिस्ट को, ए आर रहमान हो गया, लता मंगेशकर हो गए, तो ऐसे आर्टिस्ट को जो बहुत ही स्किल्ड हो, हाईली स्किल्ड बोला है उसने, तो ऐसे आर्टिस्ट को क्या बोलेंगे? जैसे शाहरुख खान हो गए, तो ऐसे आर्टिस्ट को क्या बोलेंगे? वर्चुओसो। ठीक है, ओमनी प्रेजेंट नहीं बेटे, ओमनी प्रेजेंट कहां गया? ओमनी प्रेजेंट तो होता है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर। जो हर जगह उपस्थित हो उसे कहते हैं ओमनी प्रेजेंट। फैन ऑफ कर दूं? तुम्हें फैन की आवाज आ रही है? मुझे गर्मी लगेगी यार। लो कर दिया। अगला, एन अथॉरिटी टू लुक पब्लिक ग्रीवेंसेस, यानी कि पब्लिक की समस्याओं को सुनने के लिए जो अथॉरिटी होती है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं लोकपाल। क्या आंसर होगा इसका? एन अथॉरिटी टू लुक पब्लिक ग्रीवेंसेस, दैट इज ऑम्बुड्समैन। ऑम्बुड्समैन होता है लोकपाल। अ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। हाँ जी, जिसको पूरे संसार का एक्सपीरियंस होता है, संसार के अलग अलग जगहों का एक्सपीरियंस होता है, वो कहलाता है कॉस्मोपॉलिटन। यूनिवर्सल नहीं, यूनिवर्सल पर्सन नहीं होता है, ठीक है, वो पर्सन पूछ रहा है आपसे जो सब जगह घूमा होता है, तो उसे कहते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ठीक है, नेक्स्ट अगला, चाइल्ड bereaved ऑफ वन ऑफ बोथ पेरेंट्स, मतलब जिसके पेरेंट्स नहीं होते, यानी कि अनाथ। तो क्या आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन में? दैट इज ऑर्फन। नेक्स्ट, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, किसी जानवर की डेड बॉडी को क्या कहते हैं? डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। मेरे क्वेश्चन दिखाने से पहले ही अपना आंसर दे दिया करो। तो आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज, एनिमल की डेड बॉडी पूछ रहा है, कैरकेज। द एक्ट ऑफ किलिंग अ होल ग्रुप ऑफ पीपल, स्पेशली अ होल रेस, पूरी प्रजाति को खत्म करना, मतलब भीड़ की हत्या, पूरी रेस। ठीक है, होल रेस, पूरी जाति को खत्म कर देना, मतलब भीड़ को मारना एक साथ, होल ग्रुप का यही मतलब है। ठीक है, पूरे ग्रुप की हत्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? दैट इज जीनोसाइड। ठीक है, होमिसाइड लिख लेना, ये पेपर में आ जाता है, मर्डर ऑफ ह्यूमन बींग्स, किसी इंसान का मर्डर। साइड मतलब होता है मर्डर, तो सब में ही मर्डर है एक तरीके से। बुक्स, पिक्चर्स एटसेट्रा इंटेंडेड टू अराउज सेक्सुअल डिजायर, तो ऐसी बुक्स, ऐसी पिक्चर्स जिसकी इंटेंशन होती है
सेक्सुअल डिजायर किसी इंसान के अंदर पैदा करने की, उसे कहते हैं इरोटिका। पोर्नोग्राफी नहीं, क्योंकि वो वीडियोस होती हैं, यहां पर बुक्स भी है, पिक्चर्स भी है, कुछ भी, मतलब कोई भी ऐसी चीज जो सेक्सुअल डिजायर पैदा करती है, दैट इज कॉल्ड इरोटिका। कन्हैया चहर, हाँ बेटा एनफ है, संकल्प 2.0 आपके लिए एनफ रहेगा। वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, जो बहुत सारे भगवान में, देखिए पॉली सब में लगा है तो मैनी तो पॉली होता है, ठीक है, तो पॉलीग्लॉट नहीं, भाषा होती है, यहां ये कह रहा भगवान में, तो भगवान के लिए हो जाएगा पॉलीथीस्ट। नेक्स्ट, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, जो न्याय से भागता है। हाँ जी, तो जो कानून या न्याय से भागता है उसे कहते हैं फिगिटिव, कानून से या न्याय से भागने वाला। ठीक है, द स्किलफुल एंड सेफ लैंडिंग ऑफ एन एयरक्राफ्ट व्हेन द व्हील्स बीनीथ इट्स बॉडी कैन नॉट बी ओपन ड्यू टू फॉल्ट। देखिए आपने नोटिस किया होगा, जब एक एरोप्लेन हवा में उड़ रहा होता है और जब उसको लैंड कराते हैं, तो लैंड करने से पहले उसके कई बार जो उसके पहिए हैं वो खराब हो जाते हैं, और जब पहिए खराब हो जाते हैं तो फिर उसे लैंड कैसे कराएगा, तो फिर उस सिचुएशन में इमरजेंसी लैंडिंग कराई जाती है। तो उस सेफ लैंडिंग को पूछ रहा है कि कैसी, क्या कहेंगे, तो इसे कहते हैं बेली लैंडिंग। ठीक है, ये क्रैश लैंडिंग, नोज लैंडिंग कुछ नहीं होता, ये सिर्फ ऐसे ही लिखा हुआ है। टू वर्ड्स विद अपोजिट मीनिंग्स यूज टुगेदर, जब आप दो शब्दों का इस्तेमाल करते हो और वो दोनों एक दूसरे के विपरीत होते हैं, तो दो विपरीत शब्दों का एक साथ इस्तेमाल करना, इसे क्या कहते हैं? हाइपरबोल तो देखो नहीं हो सकता, क्योंकि हाइपरबोल होता है एग्जेगरेट। एग्जेगरेट तो आप समझते होंगे, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, बढ़ा चढ़ाकर बोलना, इसे कहते हैं हाइपरबोल, यानी कि अतिशयोक्ति में बोलना। तो इसका आंसर हो जाएगा दैट इज ऑक्सीमोरन। नेक्स्ट, बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड इन द पास्ट, मतलब जब पास्ट में दो लोग एक ही समय पर जीवित रहे हों, एक ही समय पर, तो उन्हें कहते हैं समकालीन। जैसे अकबर और महाराणा प्रताप समकालीन थे, तो क्या होगा समकालीन के लिए वर्ड बताइए? दैट इज कॉस्मोपॉलिटन। सॉरी सॉरी, कॉस्मोपॉलिटन तो वो होता है जिसको पूरे संसार का वो होता है एक्सपीरियंस। कॉन्टेम्परेरी, कॉन्टेम्परेरी होता है समकालीन। गवर्नमेंट बाय द रिच, अंबानी अडानी की जो सरकार आ जाए अगर, तो उस सरकार को क्या कहेंगे? मतलब अमीरों की ही सरकार अगर चलने लग जाए। युक्सोरिसाइड क्या होता है मेरे भाई? युक्सोरिसाइड होता है पत्नी की हत्या, मर्डर ऑफ वाइफ, पत्नी की हत्या। तो रिच, अमीरों की सरकार हो जाएगा प्लूटोक्रेसी। ठीक है जी, प्लूटोक्रेसी। अ नोटिस ऑफ अ पर्सनस डेथ, ये मैंने कराया भी था आप लोगों को। शोक समाचार, अगला पूछा आपसे शोक समाचार। तो क्या बैठेगा इसका? ऑबिचुअरी। शोक समाचार इज ऑबिचुअरी। ठीक है, चलिए, दैट कैन बी इजीली सेट ऑन फायर, जिसको आसानी से, जिस पे आग लगाई जा सके, तो इसे कहते हैं इनफ्लेमेबल। जैसे पेट्रोल,
पेट्रोल ही होता है जो हाईली इनफ्लेमेबल होता है। ठीक है, हाईली इनफ्लेमेबल। अ स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल्स फ्लोइंग डाउन अ रॉकी हिल साइड इज कॉल्ड, मतलब सीधा पूछ रहा है झरना, तो झरने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? 11 का दोबारा कर दीजिए, एक सेकेंड। तो झरने को कहते हैं बेटा कैस्केड। झरना जो कहलाता है वो इंग्लिश में उसे कैस्केड कहते हैं। 11 में डेड बॉडी ऑफ एनिमल, मेरे भाई एनिमल की डेड बॉडी को कैरकेस कहते हैं। ये डेड बॉडी होती है लेकिन ये ह्यूमन बींग्स की होती है, इंसान की डेड बॉडी होती है। एलोमनस क्या होता है? एक्स स्टूडेंट। जब आप किसी स्कूल या कॉलेज के एक्स स्टूडेंट रहे हो, छात्र रहे हो, वहां से पढ़ के आए तो एलोमनस। हैंगार क्या होता है? ये होता है अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, जहां पर हवाई जहाज खड़े किए जाते हैं। ठीक है, एयरक्राफ्ट क्या किए जाते हैं? खड़े किए जाते हैं, खड़े किए जाते हैं। इंग्लिश में लिख सकते हो अ प्लेस वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, उसे कहते हैं हैंगार। ठीक है, नेक्स्ट। अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, मानवता से नफरत करने वाला। किससे नफरत करने वाला? मानवता से नफरत करने वाला। कौन होता है मानवता से नफरत करने वाला? तो मानवता से नफरत करने वाले को कहेंगे मिसंथ्रोफ, क्योंकि प्यार करने वाला तो फिल फिल मतलब लव। ठीक है, ये लवर ऑफ मैनकाइंड हो जाएगा, लवर ऑफ मैनकाइंड, मैनकाइंड। ठीक है भाई। अ विमेन विद डार्क ब्राउन हेयर, काले घने बालों वाली महिला, ऐसी स्त्री जो काले घने बाल हों जिसके। तो क्या आंसर होगा इसका? दैट इज ब्लॉन्डी। नहीं, काले घने वाली बोले ना तो ब्रूनेट। हाँ, हाँ ठीक है, ये है अ विमेन विद गोल्डन हेयर, सुनहर बालों वाली, जो जैसे अंग्रेज होती हैं वैसे। सोनू राजभर कह रहा है सर क्वेश्चंस कम ही कराना लेकिन ऑप्शन भी कराना साथ में। अच्छा जी, आप क्या कहते हो बाकी सभी लोग? क्योंकि देखो 100 के ऑप्शन खोलूंगा तो कम से कम 2 दिन लगे, 3 दिन लगेंगे, क्योंकि फिर तो 400 क्वेश्चन हो जाएंगे। भाई सीधी सी बात है ना, चार, 1 2 3 4 हो रहा है, सीधा सा है ना। लैक ऑफ एनफ ब्लड, खून की कमी, ये बीमारी होती है, ये होती है एनीमिया। ठीक है, तो चलिए भाई फिर एक काम करते हैं, हम 100 क्वेश्चन ऐसे तैयार कर लेते हैं। ऑप्शन भी खोलना है क्या? फिर मैं एक बार फिर शुरू से फटाफट ऑप्शन खोलना स्टार्ट करता हूं। आप क्योंकि नोट्स बनाएंगे है ना, तो बाकी ऑप्शंस का मीनिंग भी पता होना चाहिए। कौन कौन चाहता है कि मैं ऑप्शंस भी खोल के चलूं? हाँ सर, हम यही तो चाहते थे। अच्छा, यही चाहते थे? अरे तो फिर यही चाहते थे तो बोल दिया करो यार, क्यों शर्माते हो? काहे शर्माते हो रे बेटा? लो जी भाई। हाँ जी, लीजिए भाई, ऑप्शंस खोलते हैं। अ मॉरल स्टोरी, बेस्ड ऑन एनिमल्स।
ठीक है। नेक्स्ट ओसिस। ओसिस क्या होता है भाई? अ ग्रीन एरिया इन डेजर्ट। रेगिस्तान में जो हरी भरी भूमि होती है ना, जैसे रेगिस्तान में बहुत कम एरिया ग्रीन होता है, लेकिन जो पार्ट ग्रीन एरिया होता है उसे ओसिस कहते हैं। किन, अ प्लेस वेयर ब्रिक्स आर बेक्ड, जहां पर ईंटें बनाई जाती हैं, भट्टा जिसे कहते हैं। सर आपके जैसा दिल की बात समझने वाला मुझे आज तक कोई नहीं मिला। चलिए ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 2 बताइए। अ पर्सन, अच्छा ये तो बता ही दिया। ऑप्शंस देखो जरा। तो ड्रंकर्ड तो समझ में आ गया ना। इसके लिए एक वर्ड देता हूं आपको आज नया। बच्चन एलियन। बच्चन एलियन होता है शराबी, याद कर लेना। बच्चन साहब, अमिताभ बच्चन साहब जो थे वो हमारे शराबी, शराबी मूवी उन्हीं की तो थी। ठीक है। कैनल, अ प्लेस वेयर डॉग्स आर केप्ट, जहां पर कुत्तों का पालन होता है। ठीक है, जहां पर डॉग्स को रखा जाता है। अच्छा, कॉमरेड क्या होता है? कॉमरेड होता है आपका क्लोज फ्रेंड, यानी कि घनिष्ठ मित्र। घनिष्ठ मित्र को कहते हैं कॉमरेड। ठीक है। बिटर क्वेरल बिटवीन टू फैमिलीज, ये तो हो गया। स्टाई भी समझा दिया, ये तो चारों समझा दिए, इसके तो चार ऑप्शन। अच्छा ये रिपीट हो गया था, चौथा और पांचवा। ये देखो, हाँ जी। सोनेट क्या होता है? सोनेट होती है 14 लाइन्स पोयम। 14 लाइन की कविता को कहते हैं सोनेट। जॉकी क्या होता है? जॉकी होता है अ प्रोफेशनल। चलिए जी, तो मॉडस ऑपरेंडी समझ में आ गए सभी को, कार्य प्रणाली। ठीक है। और सोनेट नहीं, सोनेट में गलत हो गया, 13 लाइन्स पोयम। 14 नहीं, 13 लाइन्स पोयम। चलिए नेक्स्ट। चलिए, हाईली स्किल्ड आर्टिस्ट और म्यूजिशियन, दैट इज वर्चुओसो। तो इसका आंसर क्या हो? अरे एक सेकेंड यार, मुझे ही कंफ्यूजन हो गया। 13 नहीं सही है, वो 14 लाइन्स पोयम, वो रिवर्स हो गया। नेक्स्ट, पर्टिनेंट। अगर आपकी बातें पर्टिनेंट हैं तो इसका मतलब है आपकी बातें लॉजिकल हैं, तर्कसंगत है। ठीक है। टोडी होता है लैकी, चापलूस, चापलूसी करने वाला आदमी। पॉलीग्लॉट क्या होता है? वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाओं को जानता है। पॉली मतलब मैनी, ग्लॉट मतलब लैंग्वेज। तो जो बहुत सारी, हाँ 14 लाइन बेटा, वो गलत उल्टा कर दिया मैंने जल्दबाजी में। ठीक है। नेक्स्ट, अगला।
चलिए, ये तो लोकपाल हो गया। ऑम्बड्समैन। क्रेडिबल क्या होगा? विश्वसनीय, जिस पर विश्वास किया जा सके, दैट कैन बी बिलीव्ड ऑन। ऑडिटर, ऑडिटर कौन होता है? सरकारी कर्मचारी होता है जो ऑडिट करता है। तो अकाउंटेंट होता है ये, लेकिन सरकार का होता है, ऑफिशियल अकाउंटेंट। एक तो कंपनी अपना प्राइवेट रख लेती है, वो नहीं, ये सरकारी कर्मचारी, सरकारी अकाउंटेंट होता है। इंडिग्नेंट क्या होता है? एंग्री एट इनजस्टिस, जब किसी के साथ अन्याय होता है और उस पे आप नाराज होते हैं, तो दैट टाइम यू आर इंडिग्नेंट। ठीक है। हाँ हाँ, ठीक है। अ पर्सन हु हैज एक्सपीरियंस ऑफ मैनी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, तो ये तो बता दिया। अच्छा, ये सुनो, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। इमिग्रेंट, ठीक है, वन हु लीव्स वंस कंट्री, जो अपने देश को छोड़कर चला जाता है बाहर, इन ऑर्डर टू सेटल, किसी और जगह पर सेटल होने के लिए। और आई से इमिग्रेंट, वन हु कम्स इन अनदर कंट्री, जो दूसरे कंट्री में आकर रहने लगता है। आने वाला, और यह है जाने वाला। याद करने का तरीका, ई फॉर एग्जिट, ये छोड़कर चला जाता है, और आई से इन, अंदर आने वाला। ठीक है। 8 के ऑप्शन सारे। क्रेडिबल, जिस पर विश्वास किया जा सके, ऐसी कोई भी कहानी। ऑडिटर, ऑफिशियल सरकारी अकाउंटेंट होता है। ऑम्बड्समैन, लोकपाल। और इंडिग्नेंट होता है एक ऐसा आदमी जिसके साथ अन्याय हुआ होता है। ठीक है। लीजिए, ऑर्फन होता है अनाथ। डेस्टिट्यूट होता है गरीब, गरीब आदमी। पॉस्थ्यूमस, ये कराई दिया, मरणोपरांत। और मिशीवस होता है नॉटी, यानी कि शरारती। शरारती आदमी को कहते हैं मिशीवस। लिंग्विस्ट नहीं बेटा, लिंग्विस्ट होता है जो किसी चीज पर रिसर्च करता है, जो किसी लैंग्वेज पर रिसर्च करता है। नेक्स्ट, डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, ये तो करा दिया मैंने, कैरकेज। और ये इंसान की, ये भी बता दिया, एयरक्राफ्ट। और ये भी बता दिया, एक्स स्टूडेंट्स। हाँ जी, अब ये देखो, फीटीसाइड किसका होता है? मर्डर ऑफ अनबॉर्न, मतलब उसकी हत्या जो पैदा ही नहीं हुआ, मां की कोख में किसी बच्चे को मार देना। यूक्सोरिसाइड, मर्डर ऑफ वाइफ, पत्नी की हत्या। क्योंकि साइड है, सारे मर्डर हैं। साइड का मतलब है कि सारे ही मर्डर हैं। नेक्स्ट, अच्छा जी, सेलिबेसी होता है अनमैरिड स्टेट ऑफ लाइफ। अनमैरिड स्टेट ऑफ लाइफ, अनमैरिड स्टेट ऑफ लाइफ समझते हो? मतलब अविवाहित जीवन, अविवाहित जीवन, जिसने शादी ना की हो।
कॉपुलेट होता है संभोग करना, टू हैव सेक्स विद समवन। ठीक है जी। ठीक। नेक्स्ट, वन हु बिलीव्स इन मैनी गॉड्स, तो गॉड तो थीस्ट हो गया, भगवान। ठीक है। पॉलीगॉन होता है अ पिक्चर हैविंग मैनी साइड्स, एक ऐसी पिक्चर जिसकी बहुत सारी भुजाएं होती हैं। बहुभुज, हिंदी में इसे कहते हैं बहुभुज। बहुभुज, ठीक है। पॉलीगैमी क्या होता है? मोर देन वन मैरिज। गैमी मतलब मैरिज, एक से ज्यादा शादियां होना। और पॉलीग्लॉट क्या होता है? वन हु नोज मैनी लैंग्वेजेस, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। पॉली मतलब मैनी और ग्लॉट मतलब लैंग्वेज, जो बहुत सारी भाषाएं जानता है। बहुभाषी। अब सही है ना भाई? अब चारों ऑप्शन आपके एक्सप्लेन हो रहे हैं। लीजिए नेक्स्ट अगला, वन हु रन्स अवे फ्रॉम जस्टिस, तो न्याय से भागने वाला भगोड़ा होता है फ्यूगिटिव। ठीक है। एस्केपिस्ट क्या होता है? वन हु अवॉइड्स हार्ड रियलिटीज ऑफ लाइफ, जो जीवन की सच्चाइयों से बचता है, जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते। ट्रॉन्ट, वन हु कट्स क्लासेस विदाउट परमिशन, बिन बताए छुट्टी कर लेना। ठीक है। और इलोपमेंट क्या होता है? टू रन अवे विद लवर, अपने प्रेमी के साथ भाग जाना और शादी करने के उद्देश्य से भागना। ठीक है। नेक्स्ट, द स्किलफुल, ये तो हो गया। इसमें सारे ऑप्शन बाकी गलत हैं, मतलब कुछ इनका मीनिंग नहीं है, ऐसे लिखे हुए हैं, तो इसका कोई जरूरत नहीं है। लीजिए, ये हाइपरबोल तो मैंने बता दिया, बढ़ा चढ़ाकर बोलना। ये हो गया आपका ऑक्सीमोरन। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? टू शो अ नॉन लिविंग एज अ लिविंग थिंग। हिंदी वाले लिखना मानवीयकरण, जब आप किसी नॉन लिविंग को लिविंग की तरह दिखाने लगते हो तो इसे कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। एलिट्रेशन होता है कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्स विद सेम लेटर, जब हर वर्ड का, मान लो आपने एक सेंटेंस लिखा, जैसे इसमें तो यहां पर सी ओ डब्ल्यू ये ऐसे है ना, लेकिन उसमें हर वर्ड सेम होगा, तो इसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार, जब हर वर्ड का पहला लेटर सेम हो जाए, हर वर्ड का पहला लेटर सेम हो जाए तो उसे कहते हैं अनुप्रास अलंकार। बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड इन द, इसे तो करा दिया। कॉस्मोपॉलिटन में पिछली क्लास में मतलब पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूं, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको पूरे संसार का नॉलेज हो, सब उसको ऐसा लगता है कि उसने पूरा संसार घूमा हो। कंसेंट्रिक सर्कल्स, देखो ये पिक्चर बना लेना, कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, बस अब समझ गए होंगे। जब बहुत सारे सर्कल्स होते हैं और उनका एक ही सेंटर हो तो उसे कहते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे ये दो सर्कल है,
लेकिन ये कॉन्सेंट्रिक नहीं है क्योंकि इनका सेंटर अलग अलग है, ठीक है। कलीग्स क्या होता है? कोवर्कर, मतलब जो किसी फैक्ट्री या कंपनी में एक साथ काम करते हैं, सहकर्मी, साथ में काम करने वाले, सहकर्मचारी। क्रैश लैंड नहीं, वो नहीं होता। वो क्रैश हो जाएगा तो लैंड कहां से होगा? नेक्स्ट, गवर्नमेंट बाय द रिच, अमीरों की सरकार हो गया। अच्छा, थियोक्रेसी किसकी होती है? गवर्नमेंट बाय रिलीजियस पीपल। अगर धार्मिक लोगों की सरकार बन जाए, मतलब योगी जी जैसे ही सारे लोग हो जाएं। एरिस्टोक्रेसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछ लेता है। गवर्नमेंट बाय द नोबल्स, बस ये याद रख लेना, नोबल्स। अब नोबल्स का मतलब है नोबल पीपल, उच्च कुलीन लोग, सज्जन लोग, ठीक है। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है? गवर्नमेंट बाय द ब्यूरोक्रेट्स, यानी कि जो ऑफिसर्स होते हैं ना, आईएएस अधिकारी वगैरह, अगर इनकी सरकार बन जाए मतलब। एनसाइक्लोपीडिया क्या होता है बेटा? एनसाइक्लोपीडिया का मतलब होता है एक ऐसी बुक जिसमें हर ब्रांच की नॉलेज हो, वो एनसाइक्लोपीडिया कहलाता है। चलिए जी, ये तो मैंने बता दिया, अभी रिपीट हो गया। जहां पर ईंट बनाई जाती है ना, भट्टा। ब्रेवरी क्या होता है? जहां पर अल्कोहल बनाया जाता है, अ प्लेस वेयर अल्कोहल इज मेड, जहां पर शराब बनाई जाती है। और सिमेट्री क्या होता है? कब्रिस्तान, ये पूछ लेता है आपके एग्जाम में। बरियल प्लेस, जहां पर दफनाया जाता है, कब्रिस्तान, ठीक है। आरती क्या कह रही है? हाँ, इसको ब्यूरोक्रेट्स भी बोल सकते हो, और गवर्नमेंट बाय द ऑफिशियल्स का मतलब वही है, ऑफिसर्स, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा जी, एडिबल क्या होता है? खाने लायक, दैट कैन बी ईटन, या इसे कह सकते हो फिट टू बी ईटन, जो खाने योग्य हो। ऑब्सोलीट बहुत आता पेपर में, आउटडेटेड, मतलब जो पुराना हो चुका है, जो अब फैशन में नहीं है। और इनकम्बिस्टिबल होता है दैट डज नॉट कैच फायर, जो आसानी से आग ना पकड़े, ठीक है, जो आसानी से आग ना पकड़े। अ स्मॉल वाटरफॉल और ग्रुप ऑफ वाटरफॉल, अच्छा ये तो झरना हो गया। एक्सटेम्पर क्या होता है? एक्सटेम्पर होता है स्पीच विदाउट प्रिपरेशन, यानी कि बिना तैयारी के बोला गया भाषण, बिना तैयारी के बोला गया भाषण कहलाता है एक्सटेम्पर। पैरोल क्या होता है? लीव फॉर अ प्रिजनर, किसी कैदी के लिए जब आप छुट्टी उसे देते हो, बेल देते हो, तो उसे कहते हैं, लेकिन ऑन गुड बिहेवियर, उसका व्यवहार अच्छा होना चाहिए। जैसे संजय दत्त को मिली थी जमानत, तो उसे कहते हैं पैरोल। एल्मेनिक होता है एनुअल कैलेंडर, मतलब वार्षिक पंचांग, जो कैलेंडर आपके घर में होता है ना, उसे कहते हैं एल्मेनिक, ठीक है, वार्षिक पंचांग। चलिए नेक्स्ट,
अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, मानवता से नफरत करने वाला, ये रहा। फिलंथ्रोपिस्ट भी बता दिया, लवर ऑफ मैनकाइंड। मीसोगाइनिस, देखिए गाइन का मतलब होता है विमेन, तो ये बनेगा, क्योंकि मिस मतलब होता है नफरत, तो ये बनेगा हेटर ऑफ विमेन। हेटर ऑफ विमेन, महिलाओं से नफरत करने वाला। ठीक है। ऑल्ट्रिस्ट क्या होता है? वन हु हेल्प्स अदर्स सेल्फलेसली, निस्वार्थ भाव से जो दूसरों की सेवा करता है। बेटा कन्हैया, फ्लेमेबल और इनफ्लेमेबल दोनों का एक ही मतलब होता है। पेट्रीसाइड क्या होता है? पेट्रीसाइड होता है मर्डर ऑफ फादर। नेक्स्ट, अ वुमेन विद डार्क ब्राउन, अच्छा ये तो हो गया, ये तो हो गई सुनहरे वाले, अंग्रेज कह सकते हो इसे, अंग्रेज जो लड़कियां होती हैं। फियोंसी, फियोंसी होता है टू होम अ बॉय एंगेज्ड, जिस लड़की से सगाई होती है। ठीक है, और अगर लड़का होगा तो फियोंसे, क्या पढ़ोगे? फियोंसे, ये बॉय के लिए आता है, और ये फियोंसी, ये लड़की के लिए आता है, गर्ल के लिए। अमेजॉन होता है अ टॉल स्ट्रॉन्ग एंड मैस्क्यूलाइन वेमेन, मतलब वीरांगना, एक बहुत ही बहादुर महिला। नेक्स्ट, लैक ऑफ एनफ ब्लड, खून की कमी होना, ये होता है एनीमिया। ठीक है। अफेशिया होता है जब आपको बोलते बोलते आवाज चली जाती है, ये भी बीमारी होती है। लॉस ऑफ स्पीच, मुंह से आवाज ना निकलना। एमनीशिया होता है, ये भी बीमारी होती है, इसमें आदमी भूलने लगता है बार बार गजनी की तरह, है ना, लॉस ऑफ मेमोरी। इंसोम्निया, ये भी बीमारी होती है। स्लीपलेसनेस, मतलब नींद ना आने की बीमारी, जब आदमी को नींद नहीं आती है। ठीक है भाई, तो इतने ही रखते हैं, क्योंकि तुम्हें रिवीजन भी करना पड़ेगा और लर्न भी करना पड़ेगा। कितने क्वेश्चन हो गए आपके? 25 × 4 इज इक्वल टू 100। जब एक एक लिखोगे ना अलग से नोट्स में, तो 100 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर मान लो 50 या 100 करा दिए, तो इंटू 4 कर लो, 200-400 क्वेश्चन तुमसे लर्न नहीं होंगे। लर्न करना इंपॉर्टेंट है, अच्छे से समझ के लर्न करना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप बहुत सारे क्वेश्चन कर लें। ठीक है मेरे भाई, तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और कल की क्लास में फिर आप लोगों को एक बार और, अब कल बताओ क्या लोगे, सिनोनियम या एंटोनियम, क्योंकि इस हफ्ते वो कैब पे ही मेरा फोकस है ज़्यादा। अगले हफ्ते से फिर ग्रामर स्टार्ट हो जाएगी ताबड़तोड़। कल बताइए क्या करोगे, सिनोनियम या एंटोनियम? पीडीएफ बेटा इसी बैच में, अग्नि बैच आपको खरीदना पड़ेगा, अग्नि 2.0, उसी के अंदर पीडीएफ और ये मिलेगा सारा। चलिए, एक बच्चे ने बहुत अच्छी बात बोली है कि सर दोनों लाना, सिनोनियम और एंटोनियम्स। ठीक है, कल हम दोनों लेकर आएंगे, सिनोनियम्स भी और एंटोनियम्स भी। ठीक है, दोनों मिक्स कर देंगे। ठीक है, क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है, बात तो वही है, वो कैब ही तो है। तो ठीक है, कल मिलते हैं आपको सेम टाइम में, तब तक के लिए जय हिंद। रात को जिसको भी क्लोज टेस्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, 9 बजे मिलना रात को यूट्यूब पे। ठीक है।